संजय जी, जो आज जो पूरा आपने दृश्य देखा, अगर मैं उससे पूछूं कि आप उसको किस नजरिए से देखेंगे? एक तर्जुमा तो ये हो सकता है कि देश के अंदर लोकतंत्र बहुत विविड है, बहुत ही जीवंत है, कि हिंदुस्तान के अंदर लोग सौखे पर उतर कर अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, अगर आज के पूरे दृश्य को देखें, सुबह से जो कुछ चल रहा है, तो मैं तो इस बात से इनकार करता हूँ, या मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी की जो पूरी लड़ाई आज दिन भर जो कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब शामिल थे, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका एक प्रयास है। ये मैं नहीं मानता कि सिर्फ यही प्रयास है। ये जरूर है, इसमें मिक्स सिग्नल्स हैं। एक जरूर है कि जिस मुद्दे को वो उठा रहे हैं, महंगाई या अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, वो एक रियल मुद्दा है। आप लोगों से बात करें, लोग परेशान हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। तो अगर कांग्रेस पार्टी के लोग इस मुद्दे पर सड़क पर आ रहे हैं, तो एक मुद्दा जो है, जो जिसकी जमीनी हकीकत है, जो जिसका आम लोगों से वास्ता है, उस मुद्दे को लेकर वो सड़क पर आए। इसमें कोई, मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और विपक्ष अगर इन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इस नजरिए से देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सही मुद्दे को उठाया और जायज है, उनका सड़क पर आना जायज है। लेकिन क्या ईडी का एंगल इसमें बिल्कुल ही नहीं है? ऐसा नहीं मानता कि ईडी का एंगल बिल्कुल नहीं है। जब राहुल गांधी की पेशी हुई ईडी के पास और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरे, तो नैरेटिव थोड़ी अलग बन रही थी। अलग नैरेटिव क्या था? ठीक है, ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, लोगों को आवाज बुलंद नहीं करने दिया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, इस वजह से राहुल गांधी की पेशी हो रही है। लेकिन अगर एक आम जनता से पूछें, तो आम जनता के मन में संदेश ये जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने खूब कोशिश की, इस बात का प्रचार किया कि भाई ये एक स्वायत्त संस्था है, ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो जांच कर रही है, जिसका पार्टी या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप है और ईडी जो स्वायत्त संस्था है, इन आरोपों की जांच कर रही है और उन जांच के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। इसका मतलब यह है वो अप्रत्यक्ष तौर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं। इस नैरेटिव को बदलने की जरूरत थी। इसी के लिए कांग्रेस ने प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दो मुद्दों का सहारा लिया और इन मुद्दों के सहारे सड़क पर आए। संजय जी, मैं बाकी के अपने जो पैनलिस्ट उनके पास जाने के पहले एक सवाल और, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर इतना विवाद क्यों उत्पन्न हो गया है? क्या आपको वाकई लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक स्वायत्त संस्था बची हुई है या है? देखिए, विवाद इस बात से है कि जो वो कर रही है, जिन नेताओं के पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, कहीं ना कहीं तो जो कहते हैं दाल में कुछ काला है, तभी उनके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने उनकी पेशी हो रही है या एनफोर्समेंट डायरेक्टर जांच कर रही है। लेकिन सवाल इस बात पर के कारण उठाया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि आप इन नेताओं की एफिलिएशन, पार्टी एफिलिएशन देखें तो ये तमाम लोग विपक्ष के नेता हैं। तो सवाल इसी बात पर उठ रहा है कि क्या बीजेपी के नेता, सत्ताधारी पक्ष के नेता सारे के सारे ईमानदार हैं, उन पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है? या कुछ ऐसे भी नेता हैं, जब वो दूसरी पार्टी में थे तब तो ईडी की तलवार उनके सर पर लटक रही थी, लेकिन जैसे ही फेरबदल हुई, उन्होंने पार्टी बदला, अपना पाला बदला, बीजेपी में चले आए, तो वो ईडी की तलवार बिल्कुल गायब हो जाती है। इस तरह से जो ईडी का व्यवहार है, जो सेलेक्टिव तौर पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है, जिस वजह से लोगों के मन में ये बात उठने लगा है और इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या ईडी सचमुच इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रही है या निर्देश कहीं और से मिल रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।